नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। BS तैमूरी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। क्रिकेट एनालिसिस की ये वीडियो आप गुज़िश्ता 10 दिन से तकरीबन रोज़ाना देख रहे हैं और मेरे एनालिसिस और प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट 90% सही साबित हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अगर आपको इससे कोई फ़ायदा पहुँचे और ये एनालिसिस आपके किसी काम आए। कोविड-19 ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। आज 30 तारीख को होने वाला मैच पोस्टपोन कर दिया गया मेलबर्न स्टार्स का, जिसकी नई डेट अभी आ जाएगी थोड़े दिन में। जबकि कल 31 दिसंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:15 पर बिग बैश लीग का 28वां मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स के होम ग्राउंड एडिलेड में खेला जाएगा, जहां मौसम थोड़ा गर्म है। टेम्परेचर 25-28 के बीच में बता रहे हैं, लेकिन एडिलेड के क्रिकेट ग्राउंड के विकेट बहुत शानदार है। इस विकेट पर 200 रन भी बनते हैं और 200 रन को भी आप पार स्कोर नहीं कह सकते। अगर सिडनी थंडर पहले बैटिंग करती है तो मुझे यकीन है कि वो 200 रन बनाएगी। एडिलेड स्ट्राइकर्स इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। दरहकीकत उनके दो बैट्समैन ट्रेविस हेड और कैरी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से एडिलेड स्ट्राइकर्स की बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर हुई हुई। इनके दो खिलाड़ी मैट रेनशा और जोनाथन वेल्स अच्छी फॉर्म में। मैट शॉट ने भी 1-2 मैचेस में अच्छा स्कोर किया, लेकिन वो अभी तक इतने बड़ा स्कोर नहीं कर सके। जैक वेदरॉल्ट बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क उनकी फॉर्म पर है। इस टीम में 3 ऑलराउंडर हैं, जॉर्ज गार्टन, राशिद खान और वैस अगर। अभी तक इन तीनों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। यही वजह है कि इनकी टीम का बैटिंग कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है, जबकि इनकी बॉलिंग, इसमें राशिद खान, फवाद अहमद, जॉर्ज गार्टन, पीटर शेटल बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन चूँकि बैटिंग क्लिक नहीं कर पा रही, इसलिए बॉलिंग भी उनका साथ नहीं चल पा रही। लेकिन इनका गुज़िश्ता मैच को देखकर, जिसमें इन्होंने 175 रन स्कोर तो किए, यह अलग बात है कि मैकडरमट ने वहाँ 60 गेंदों पे 110 रन बनाकर मैच इनके हाथ से छीन लिया। लेकिन इनकी इनिंग्स के 175 रन से ये साबित हुआ कि बैटिंग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बेहतर हो रही है। इनके बरक्स सिडनी थंडर टेबल पर चौथी पोजीशन पर है। वो 6 मैचों में से 3 मैच जीते हैं। पिछला मैच उन्होंने बहुत अच्छा जीता, पर्थ स्कॉचेस को हराया उन्होंने, जो उस पर टॉप नंबर 1 थी, और मुस्तकिल 6 मैच जीते थे उसने। और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सिडनी थंडर ही जीतेगी। तो इस टीम का मोमेंटम बना है। हालांकि इस टीम में अभी तक एलेक्स हेल्स परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी सैम बिलिंग्स, जेसन संगा और एलेक्स रॉस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जेसन संगा का स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन उनका टॉप एवरेज है, जिन्होंने गुज़िश्ता 3 मैचों में 71 के एवरेज से स्कोर किया है। सैम बिलिंग्स तेज खेलते हैं, 25 गेंदों में 50, 20 गेंदों में 50 और 30 गेंदों में 60-70 रन आराम से कर जाते हैं। सिडनी थंडर की बॉलिंग साकिब महमूद के ज्वाइन करने से बहुत मजबूत हुई है, जिन्होंने गुज़िश्ता 3 मैचों में 7 विकेटें लिया और बहुत अच्छा इकनॉमी रेट है। साकिब महमूद के अलावा
डैनियल सैम्स बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, उनकी वेरिएशन लाजवाब है। तनवीर संघा अच्छे स्पिनर हैं, कंटेनिंग स्पिनर हैं, और सिडनी थंडर की जाने से अब तक हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उन्होंने अब तक 8 विकेटें ली हैं। बुकीज के हिसाब से सिडनी थंडर फेवरेट है, लेकिन मेरा ख्याल है एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास एक सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को दोबारा ऊपर लेकर आए, अपने होम ग्राउंड के सामने, अपने होम क्राउड के सामने अच्छा स्कोर करें, अच्छी परफॉर्मेंस है। टीम तो सिडनी थंडर ही जीतेगी, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर्स उनको एक बहुत अच्छी फाइट देगी। मेरा ख्याल है मैच मुस्तकिल अलट पलटता रहेगा। देखते हैं कल क्या होता है। मेरी फेवरेट टीम मैच जीतने के लिए सिडनी थंडर है। जाते जाते एक और दरख्वास्त कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।